वेलकम फ्रेंड्स, आरवी ऑन द चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा पैटर्न डिज़ाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे करेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पैसे बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी रेक्टेंगल का हम डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप शिफ्ट के साथ इसको छोटा करें और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग कर दें। लेकिन जब आप कंट्रोल आर का प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा स्पेस है, उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से स्पेस जा रहा है। हमें चाहिए बराबर बराबर स्पेस। तो मैं इसको पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसकी साइज छोटी करते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आप कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बराबर बराबर स्पेस मिल जाता है। ये तो है एक परफेक्ट तरीका। दूसरा भी तरीका हो सकता है। इसका मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ और टूल्स में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉन्टूर और सिंपली अंदर की साइड ड्रैग करेंगे। अब जितने भी आपको लाइन चाहिए यहाँ पर इस लाइन की संख्या दे सकते हैं। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10। तो यहाँ पर 10 लाइन इंसर्ट हो जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 और इसको और अंदर की साइड लाएंगे। तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं अगर आप इस तरीके से बराबर बराबर स्पेस में ये लाइन चाहते हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। इसको कर देते हैं 5 पॉइंट। ओके, और इसको कर्व भी करेंगे। हमें कंट्रोल क्यू से नहीं कर्व करना है। अगर आप कर्व और बिना कर्व का मैं अंतर दिखा देता हूँ। इसको कंट्रोल जी से करेंगे ग्रुप और इसके सेंटर में लगाते हैं गाइडलाइन। एक लाइन मैं यहाँ पर लगाता हूँ और दूसरा लाइन यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हमें केवल इतना पार्ट चाहिए, तो एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सेंटर से रेक्टेंगल ड्रॉ करें। उसके बाद इतना पार्ट हमें कट करना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं इंटरसेक्ट। तो इतना पार्ट आपको मिल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये पार्ट मिल चुका है। इसमें ये लाइन जो आ रहा है इस तरीके से बॉक्स बनकर आ रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कट कर देंगे या फिर ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। तो मैं इसको कर्व कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं इंटरसेक्ट। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं इतना पार्ट आपको मिल जाता है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसको चाहें तो आप बिल्ड कर लें। बिल्ड करेंगे तो बाद में ग्रेडियंट कलर फिल करने में थोड़ा सा आसानी होगा। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, बिल्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। सिंपली यहाँ से कर लेते हैं बिल्ड। बिल्ड करने के बाद जस्ट इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस लेफ्ट बटन से ड्रैग करेंगे, इस पॉइंट से राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको मिरर करेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ मिरर वर्टिकल, उसके बाद मिरर हॉरिजॉन्टल। अब इसी का एक डुप्लीकेट टॉप साइड में भी कर देंगे। तो इस पॉइंट से टॉप साइड में ड्रैग करेंगे, राइट बटन में क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको भी मिरर कर लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पैटर्न मिल जाता है। अब इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। अब इसी का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से पैटर्न तैयार करेंगे। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर देते हैं। उसके बाद इसी का डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे राइट साइड में और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। ये लाइन बिल्कुल अटैच होना चाहिए यहाँ से, जो आप देख सकते हैं। और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें और फिर कंट्रोल आर से रिपीट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से बॉटम साइड में इसका डुप्लीकेट करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करें, सेम प्रक्रिया है, यहाँ तक लाएं और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें डुप्लीकेट और फिर कंट्रोल आर से रिपीट कर दें। तो जैसे आपने रिपीट किया है आप देख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट तैयार हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार से मैं एक सर्कल ड्रॉ करके इस तरीके से पैटर्न तैयार करता हूँ। इसको मैं बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करता हूँ, कंट्रोल जे से ग्रुप कर देते हैं, इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका शॉर्टकट है F7। इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 5 पॉइंट। तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5। ओके, अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल D से मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के बाद इसके सेंटर में गाइडलाइन लगाएंगे जैसा कि मैं रेक्टेंगल में लगाया था, या फिर फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इसके सेंटर में रखेंगे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो आपस में अलाइनमेंट हो जाता है। उसके बाद रोटेट भी करके एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से रोटेट कर देते हैं। तो इसके सेंटर में ऑलरेडी गाइडलाइन लग जाता है। गाइडलाइन लगाएं या फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें। अब हमें इतना पार्ट चाहिए, तो उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस लाइन से, और इस लाइन तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सेम प्रक्रिया है कि आप इसको शिफ्ट कंट्रोल Q से कर्व कर दें। तो मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल Q से कर्व कर लेता हूँ। कर्व करने के बाद इस पार्ट को इतना हम कट करेंगे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं आपको इतना पार्ट मिल जाता है। इसमें मैं फिल कर लेता हूँ केसरिया कलर और इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसी का यूज करके हम एक पैटर्न इस तरीके से तैयार करेंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं राइट साइड में। इसको हमें इस लाइन से अटैच कराना है। तो चाहे आप इसका कलर चेंज कर लें। इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, अब समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। इस लाइन से इस लाइन को अटैच कराना है। तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको मैच कराना है। मैच कराने के बाद ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पर हमें इसको कट करना है। तो उसके लिए क्या करें, एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लें। सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पार्ट को हम ब्रेक कर देंगे। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है सर्कल के अंदर, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ से कर देते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो जैसे आप बैक मीन्स फ्रंट करते हैं इतना पार्ट ब्रेक हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में बिल्ड कर लेना है। तो एक बार फिर से प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर लें बिल्ड। अब इसी का डुप्लीकेट करके इस तरीके से कंप्लीट पैटर्न तैयार करेंगे। तो इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं। इसी का डुप्लीकेट बॉटम साइड में करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे बॉटम साइड में। राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको इस लाइन से अटैच करा लेते हैं। जैसा कि ये कॉर्नर देख रहे हैं और ये कॉर्नर, यानी इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिला लेंगे इस प्रकार से। अब इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे राइट साइड में और राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे डुप्लीकेट, और फिर कंट्रोल R से रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद ठीक इसी प्रकार से बॉटम साइड में भी कर लेंगे इसका डुप्लीकेट। तो जैसे आप इस तरीके से डुप्लीकेट करते हैं आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ पैटर्न तैयार हो जाता है। तो मैंने 2 पैटर्न तैयार कर लिया है, एक पैटर्न ये है और दूसरा पैटर्न ये है। आप भी इसी तरीके से या इससे अच्छे पैटर्न तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।